हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा आपका जिसके अंदर हम सभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, आपका चैप्टर फिजिक्स का जो भी फर्स्ट है 10th क्लास के जो बच्चे हैं, रिफ्लेक्शन का भी जो भी है, जिसमें हमने लास्ट सेशन में आपके न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, पावर ऑफ लेंस को डिस्कस किया था। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो अगर किसी भी बच्चों ने अगर पहला नहीं पढ़ा है या बुक नहीं खोली अभी तक, तो वो आज का सेशन देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम वन शॉट में सारे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। तो बच्चों, हमारे चैप्टर में सबसे पहले आता था जो टॉपिक रहता था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहती है, कि जब आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, किसी चीज से टकरा के वापस चली जाती है, उसको हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। और हम उसके लिए क्या कंसीडर करते थे? एक ऐसा सरफेस कंसीडर करते थे कि जहां से आपकी रे ऑफ लाइट पास ना करे बल्कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया आपका मिरर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? मिरर कहेंगे, या फिर रिफ्लेक्टेड एरिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहेंगे, कि जहां पे आपकी रे ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। और यहां से यहां तक हम ले लेते थे नॉर्मल प्लेन, ले लिया। अब रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास में क्या रहता था कि यहां से एक इंसिडेंट रे आती थी और यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाती थी। यही चीज हमने पढ़ी थी इसके अंदर। ठीक है, जिसको नाम हम ओ ए दे देंगे एंड ए बी दे देंगे, या कुछ भी नेमिंग आप कर सकते हो। इस फिगर के अंदर जो आपका ओ ए है वो क्या है बच्चों? एक इंसिडेंट रे है। क्या है? एक इंसिडेंट रे है। और जो एक आपकी ए बी है वो आपकी रिफ्लेक्टर रे है। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टर रे है, जिसको हम कहेंगे कि रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई है। ठीक, दूसरी चीज क्या रही थी इसमें, कि इसमें एंगल इंसिडेंट और एंगल रिफ्लेक्शन बोथ आर इक्वल, दोनों क्या बनते थे? सेम बनते थे। और तीसरा जो चीज आती है कि ऑल द रेस, क्या? इंसिडेंट रे, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन रे, ठीक है, एंड नॉर्मल जो आपने लाइन जो निकाली है, ये सभी के सभी कहाँ लाई कर रहे हैं? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, आर लाई इन द सेम प्लेन। तो ये केस था आपका रिफ्लेक्शन का। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, रिफ्लेक्शन सीख लिया। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का काम क्या है, कहाँ पे हम उसको यूज करेंगे। तो वहां पे हम करेंगे यूज इसको आपके मिरर में। ये आपका एक स्फेरिकल एक मैंने मिरर ले लिया है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था बच्चों कि ये वाला जो चीज रहती थी और ये वाली जो चीज रहती थी, इनको क्या कहते थे? अगर आपको याद होगा तो बताइए। ये वाली चीज होती थी आपकी कनकेव, ठीक है, और ये वाली क्या रहती थी? कन्वेक्स रहती थी। ठीक है, इस केस में क्या रहता था कि जो आपका आउटवर्ड वाला जो एरिया रहता था वो क्या रहता था? पेंटेड कह सकते हो, आपकी कवर रहता था, इस तरीके से रहता था। तो जो रिफ्लेक्शन होनी थी वो यहां से होके यहीं पे वापिस आ जाती थी। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स में क्या रहती थी? अंदर की तरफ होती थी, इनवर्ड होती थी। तो जो रिफ्लेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होके निकल जाएगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास में आ जाता है कुछ टर्म्स जो हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? कि जो भी आपका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका लेंस जिसके ऊपर लाई करता है, जिसके ऊपर रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए यहां पे मैंने क्या लगा लिया? ये कनकेव लगा लिया कनकेव। ठीक है, कनकेव, इसका नाम क्या है? कनकेव मिरर। क्लियर? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के अंदर यहां पे जो चीज आती थी बच्चों, इसको क्या कहते थे? पोल। पी को क्या कहते थे हम? पोल कहते थे। ठीक है, और हमारे पास में एक यहाँ पे चीज बनती थी एपरेचर। एपरेचर क्या आती थी लाइन? एक एपरेचर। एपरेचर क्या रहती थी बेटा? लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस। ठीक है, क्या आती थी? टोटल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड
सरफेस। लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस का क्या मीनिंग है कि कितने एरिया में आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, कितने एरिया में आपकी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे जिसका नाम है क्या, एफ। एफ क्या था बच्चों, फोकस था, फोकस था, ठीक है। इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता था सी। सी क्या था बच्चों, सी हमारा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मींस की पोल मींस की सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर जो हमारा सी रहता था, जिसको हम कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर। चल गई बात पता। अब हमारे पास में क्या आता था इसके बाद क्या आ जाता था, देखिए अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक, P से F तक इज नॉन एज स्मॉल लेटर F। F को क्या कहते थे बच्चों, फोकल लेंथ, आपको याद होगा। और अब ये वाली वीडियो देख के आपको कोई भी बुक या कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी की सारी रिवीजन इसी में हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा डिस्टेंस बिटवीन P एंड C डिनोटेड एज कैपिटल R, इसको हम क्या कहते थे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अपर्चर मीन्स की टोटल लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर सरफेस, PFF मीन्स की फोकल लेंथ एंड PC मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड वी नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन R एंड F। क्या था कि R इज इक्वल टू 2F के इक्वल था, ये याद रखिएगा, ठीक है। R इज इक्वल टू 2F के बराबर था। ये यहां तक जो चीज थी हमने सीख ली है, ठीक है। अब हमें एक आपका यही चीज बच्चों आपका उसमें भी चलेगा, कन्वेक्स में भी यही चलेगा, बस उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसमें भी फोकल लेंथ होगी, उसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसमें भी अपर्चर होगा, ये सारी की सारी टर्म्स उसके अंदर भी होंगी, ठीक है जी। चलिए अब हम सीखते हैं बच्चों कुछ रूल्स मीन्स की किस तरीके से हमारी जो इमेज है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है, किस तरीके से हमारी इमेज जो है फॉर्म्ड होती है। देखिए पहला क्या था हमारे पास में, अगर इंसिडेंट रे यहाँ से इंसिडेंट रे मैं भेज रही हूँ, पोल पे जाके पड़ती है, तो यहीं से रिफ्लेक्शन जो है आपकी वापिस हो जाएगी। इस केस में क्या रहता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। कब, जब आप इंसिडेंट रे पोल पे डालोगे और वो पोल से ही वापिस आ जाएगी। तो बात समझ में आ गई। इस केस में क्या रहेगा कि इंसिडेंट एंगल आपका बराबर होगा रिफ्रैक्शन एंगल के, ठीक है बच्चों। दूसरा हमारे पास में आता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल एक रिफ्लेक्शन रे भेजते हैं, इंसिडेंट रे भेजते, तो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो वो बच्चों आपके फोकस को पास करके निकलेगी बाहर ऐसे, ठीक है। कहां पे निकलेगी, फोकस से निकलेगी। जब आपकी इंसिडेंट रे क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो रिफ्लेक्शन रे जो होगी वो फोकस से होके निकलेगी। ये आ गया नंबर 2, ठीक है। अब हमारा आता है जब हमारी इंसिडेंट रे फोकस से जाएगी, जब हमारी इंसिडेंट रे अगर मैं फोकस से डालूंगी तो उसकी जो रिफ्लेक्शन रे होगी वो आपके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। जब आपकी इंसिडेंट रे फोकस से होके पड़ेगी तो जो उसकी रिफ्लेक्टर रे जो होगी वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। एक आता है लास्ट में कि जब आप कर्वेचर से जाओगे बच्चों तो आपकी जो रिफ्लेक्शन रे होगी वो कर्वेचर से ही होके वापस चली जाएगी। तो ये 4 रूल हैं, ये 4 रूल हमें हेल्प करते कि एक इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, ठीक है। पहला क्या था कि जब आप इंसिडेंट रे एट पोल पे डालते हो तो वो उस तरीके से वापस आती है कि इंसिडेंट एंगल आपका रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर बनता है। दूसरी क्या थी कि जब आपकी इंसिडेंट रे क्या थी, इंसिडेंट रे जब आपकी पैरेलल थी, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, तो जो आपकी रिफ्लेक्शन रे होगी या रिफ्लेक्टर रे होगी वो passes through the focus, ठीक है। कब, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, ठीक है।
थर्ड में हमने पढ़ा कि जब हमारी इंसिडेंट क्या करेगी, इंसिडेंट रे passes through the focus, then जो आपकी रिफ्लेक्टर रे होगी वो क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बात। फोर्थ में क्या था कि अगर आपकी इंसिडेंट रे ठीक है पासिस थ्रू द कर्वेचर से होके जाएगी तो वहीं से ही वापिस भी आएगी। तो ये 4 रूल थे फॉर द कनकेव मिरर के लिए। किसको डिस्कस कर रहे हैं हम, कनकेव मिरर को। ये भी ध्यान में रखिएगा, हवा में मत पढ़ते रहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। कनकेव मिरर को हम डिस्कस कर रहे थे। आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन के केस में हम मिरर को डिस्कस करते हैं। बात समझ में आ गई कि जब आपकी इस तरीके के 4 जब रूल बनेंगे तो कैसे कैसे इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी। चल गए बताओ। चलिए अब हम चलते हैं आपकी रे डायग्राम पे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है देन इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगी, वो भी सब डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक ही फिगर में सब डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पहले हम लेते हैं आपके पास में, यहाँ पे मैंने ले लिया एक आपका कनकेव मिरर। ठीक है, वी नो दैट यहाँ पे आपका एफ रहता है और यहाँ पे आपका सी रहता है। क्लियर। अब हम चलेंगे बच्चों एट इन्फिनिटी से, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी से चलेगा तो वो ऐसे जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे जाएगी उसकी रिफ्लेक्शन रे, नीचे से जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर फोकस से होके जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब आप एट इन्फिनिटी लेते हो तो हमें कुछ उसका आइडिया नहीं है, मीन्स कि कहीं ना कहीं उसका डिस्टेंस जो है मेजर तो हम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पे, जैसे दूर है कहीं पे, तो वो ऊपर से नीचे से कहीं से भी हम फोकल लेंथ जो है वो आपकी मीन्स की डिस्टेंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर आपका क्या बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे था देन इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज फॉर्म्ड एट एफ पे। ठीक है, पॉइंट साइज होगी, पॉइंट साइज होगी ना, और क्या होगी, रियल होगी, और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। कब, जब हम इन्फिनिटी से चले थे। बात समझ में आ गई। ये आपका नंबर 1 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 2 पे। अब चलते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 पे क्या आएगा बच्चों, देखिए अब मैंने फिर से ये आपका कनकेव ले लिया है। कनकेव लेने के बाद ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, यहाँ पे मेरा एफ आ गया, यहाँ पे मेरा सी आ गया। अब हम चलेंगे बियॉन्ड द सी, मीन्स कि सी से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा डिस्टेंस हमको दे रखा है पर थोड़ा सा पीछे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ले लोगे आप ऑब्जेक्ट, ले लीजिए ऑब्जेक्ट। ये कंसीडर कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कंसीडर करने के बाद में आप डालिए इसमें, पहले चलेगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये तो रूल है ही है, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है, बस रूल को समझना है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी कौन सी थी, कर्वेचर। कर्वेचर से डाल सकते हो आप। ठीक है, कर्वेचर से डाल सकते हो, फोकस से डाल सकते हो। चलिए फोकस से डाल के देखते हैं। फोकस पे डाल के देखिए, देन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल थी। तो यहाँ पे जाके हमारी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। यहाँ पे जाकर कर्वेचर पे जाके, ठीक है, कर्वेचर पे जाके हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके मेरी क्या बन जाएगी, इमेज फॉर्म्ड होगी। देखिए बन रही है ना इमेज, बन रही है ना इमेज। ये जो बनेगी यहाँ पे जाके आपकी क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज फॉर्म्ड होगी। यहाँ पे ये मेरी इमेज है और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट आपका क्या था, बियॉन्ड द सी था। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए बियॉन्ड द सी था। ठीक है, और बियॉन्ड द सी के बाद क्या था कि इमेज आपकी बनेगी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, अगेन रियल, रियल ही बन रही है ना, रियल थी। ठीक है, इन्वर्टेड थी।
ठीक है, और क्या थी, थोड़ी सी मतलब साइज उसका छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, बट वाई साइड से थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है, डिमिनिश्ड थी थोड़ी सी, हमें डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, थोड़ी सी दिख रही थी मतलब, पर ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रही थी। अब ये मेजरमेंट के हिसाब से ऐसा चल पड़ेगा, जब आप एग्जैक्ट उसको करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर उसका मिल जाएगा। तो लेकिन ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी, और बिटवीन द सी एंड एफ थी, ठीक है बात। अब चलते हैं नंबर 3 पे। आप क्या करेंगे, फिर से हम ले लेंगे कनकेव, फिर से ले लीजिए आप, यहाँ पे F ले लिया, यहाँ पे C ले लिया। अब आपका ऑब्जेक्ट एट C पे ही है, यहीं पे है, एट C पे ही है। भेजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये चलेगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और दूसरी कौन सी हम डालते थे, दूसरी हम डालते थे आपकी एट F से डाल दीजिए, ये डाल देंगे F, और यहाँ से वापस होके चली जाएगी। तो यहाँ पे जाके ये मिलेगी बच्चों। तो जिस पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, कब, एट C पे क्या था आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इमेज भी कहाँ पे बनी, एट C पे ही बनी है ना। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। और क्या था कि इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल लग रही है हमें, तो हम लिख लेंगे कि इमेज इज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, एंड थोड़ी सी साइज दोनों का सेम है। तो ये हमने थर्ड में कंक्लूड किया, ठीक। अब चलेंगे हम नंबर 4 पे। अब आप आ जाओगे बिटवीन C एंड F पे। कहाँ पे आ जाओगे बच्चों, C एंड F पे। ये पोल आ गया, ये ये F, और यहाँ पे C। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ पे ले लेंगे ऑब्जेक्ट, ये गया प्रिंसिपल एक्सिस के पहले, ये होके गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या करेंगे अब, जब आप बिटवीन C और उसके बीच में हो तो, ठीक है। दूसरा आप क्या ले लोगे कि जब आप फोकस से होकर ऐसे जाओगे बाहर, तो आपका जो इमेज है यहाँ पे कहीं पे जाके फॉर्म्ड होगा। मतलब इमेज की आपने डायरेक्शन पे इतना वो नहीं सोचना कि नहीं यहाँ पे नहीं, ये नहीं। कई बार क्या होता है कि फिगर का भी चक्कर रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो उस चीज़ को इतना नहीं सोचना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि इमेज कैसी बन रही है, तो ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इमेज थोड़ी सी आपको बड़ी दिखेगी, इनलार्ज दिखेगी, थोड़ी सी बड़ी दिखेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, रियल दिखेगी, ठीक है, एंड इन्वर्टेड दिखेगी, ठीक है। इस तरीके से इसके फिगर्स जो है वो आते चलेंगे। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला हमारे पास में क्या है। तो ये मैंने बना लिया आपका कनकेव, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ जाएगा थोड़ा सा ऐसे करके F, ठीक है, और यहाँ पे C, ठीक। अब आपका ऑब्जेक्ट एट आ जाएगा F पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन F से होके ऐसे चला जाएगा वापस, ठीक है, ऐसे करके। और एक आप डालोगे पोल पे और ऐसे करके ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों पोल से क्यों डाला मैंने, पोल पे क्यों डाला, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही F के ऊपर है, तो इंसिडेंट रे एट F से तो नहीं डलने वाली, इसी वजह से हमने एट F पे नहीं डाला है, एट पोल पे डाला यहाँ पे, ठीक है। और पोल से आपको पता है कि जाती है देन बराबर एंगल बना के वापस आ जाती है। तो इस केस में क्या रहेगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एट होगा F पे, इमेज बनेगी बच्चों लेकिन एट इन्फिनिटी पे बनेगी, पता नहीं कहाँ पे जाके बनेगी, और वो इस तरफ ही बनेगी, मतलब इस तरफ ही बनेगी, तो उसको हम कहेंगे कि वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और साइज में तो बड़ी होगी, ग्रेटर इन साइज, ठीक है। चल गया पता। अब हम चलते हैं आपका लास्ट केस ही समझने वाला है ज़्यादा। लास्ट केस में क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया आपका फिर से कनकेव, ठीक है। यहाँ पे आपका पोल था, यहाँ पे आपका F था, यहाँ पे आपका C था, क्लियर। अब आपका ऑब्जेक्ट आपने ले लिया बिटवीन P एंड F के बीच पे। पहले आप इन्फिनिटी पे थे, फिर थोड़ा सा C के पीछे थे, फिर C पे थे, फिर F पे थे। अब आप किधर आ गए हो, बिटवीन F एंड P, मीन्स P के क्लोज। तो एक रे आपने भेजी यहाँ से, ठीक है, यहीं पे जाएगी पहले, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे करके फोकस से होकर बाहर निकल जाएगी। अब आप देखोगे तो दूसरी रे आप कहाँ पे भेजोगे, दूसरी रे आप कैसे भेजोगे,
सोचिए, पोल से भेज सकते हो, कर्वेचर से भी भेज सकते हो, कर्वेचर से पीछे वाली भी कर्वेचर से भेज सकते हो। जो आप एट एफ पे थे ना, तो उसको भी आप कर्वेचर से भेज सकते हो, ठीक है, पोल पे भी भेज सकते हो। तो पोल से जब हम इसको भेजेंगे ऐसे करके, तो ये ऐसे करके चली आएगी वापस। ये तो फिर से वैसा ही केस बन गया, लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करके। जब आप बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं पे एक सिंगल पॉइंट पे मिल ही जाएगी। तो ये जो इमेज बन के आएगी बच्चों, कब, जब आप P और F के बीच में होगे, तो इस केस में इमेज आपकी क्या होगी, इस केस में आपकी इमेज होगी वर्चुअल, वर्चुअल होगी। और क्या होगा, हाईली मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी। क्या लिखोगे, लार्ज इन साइज, ठीक है, लार्ज इन साइज। और वर्चुअल आ गया, इरेक्ट करेगी, इरेक्ट करेगी। जो इमेज आपकी वर्चुअल होती है वो इरेक्ट ही करती है, वो हमेशा ऊपर ही बनती है, नीचे नहीं बनती है। तो यहाँ पे हमने मिरर के केस में क्या सीखा है कि किस तरीके से आप कनकेव के दूर से पास होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे, आपको साइज भी बड़ा मिलता चलेगा और आपका एक पॉइंट पे जाके वर्चुअल इमेज भी मिल जाएगी। देखिए बच्चों, इस चीज से कंफ्यूज मत रहिएगा कि आपका साइज कई बार बड़ा या छोटा या कुछ भी है, या बिटवीन PF जो है वो तो मेजरमेंट के हिसाब से, जब आप एग्जैक्ट उसको नंबरिंग से करोगे कि 10 सेंटीमीटर लेके या 12 सेंटीमीटर लेके कुछ भी डिस्टेंस लेके करोगे, तो आपको एग्जैक्ट सही आंसर मिलेगा। आपको सिर्फ ये सीखना है कि वर्चुअल इमेज कहाँ पे जाके बनती है और रियल इमेजेस कब बनती है, ठीक है। तो क्या ओवरऑल कंक्लूड किया कि कनकेव के अंदर ज्यादातर हमारी रियल इमेजेस ही बनती हैं, इन्वर्टेड ही बनती हैं और क्या होती हैं, पॉइंट साइज से धीरे धीरे होते होते वो बड़ी हो जाती है, ठीक। और एक पॉइंट पे जाके वो कब बनती है वर्चुअल, जब आप बड़े ही नजदीक हो जाते हो पोल के, क्लोज टू द P, क्लोज एट द P, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम आपके कन्वेक्स पे, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में क्या था, आपके पास में इस तरीके से आपका रहता था, पीछे से आपका वो रहता था कवर, यहाँ पे आप आ जाओगे पोल, यहाँ पे पोल होगा और यहाँ पे अब F होगा, यहाँ पे अब C होगा। बात समझ में आ गई। आप जैसे कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजोगे तो वो जाएगी तो सही फोकस पे, लेकिन वो वर्चुअल रे जाएगी, अदरवाइज यहीं से ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब इसी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसके बाहर रिफ्लेक्शन होगी, अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब आप क्या भेजोगे, जब आप एट पोल पे भेजोगे, पोल से तो यहीं से वापस आ जाएगी, तो पोल का यहाँ पे लिखने का कुछ बनता ही नहीं है। जब आप एट F पे डालोगे तो ऊपर से जाएगी ना, फिर ये नीचे को जाएगी, फिर ये यहीं से प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से जो भी रिजल्ट बनेंगे वो आपके कब बनेंगे बच्चों, कर्वेचर वाला आप कर सकते हो। कर्वेचर वाला कैसे है, इमेजेस बनाने के लिए एट कर्वेचर, इसके आगे डॉटेड लिख देना, ठीक है, कर्वेचर पे डाला और यहीं से आपकी वापस हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका कन्वेक्स का। कन्वेक्स में इतना ज़्यादा नहीं चलता है, ज़्यादातर मिरर के केस में कनकेव को ही लेते हैं, लेकिन मेरा ओवरऑल रिजल्ट आपको ज़रूर बताऊंगी कि कन्वेक्स में होता क्या है। कन्वेक्स के अंदर बच्चों देखिए होता क्या है, हमें हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही मिलती हैं, वर्चुअल इमेजेस ही मिलती हैं। और क्या मिलता है, हमें इरेक्ट इमेजेस मिलती हैं, रियल नहीं मिलती हैं इसमें, ठीक है। वर्चुअल मिलती हैं, इरेक्ट मिलती हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, पॉइंट साइज से धीरे धीरे करते करते वो बड़ी हो जाएंगी, बाकी ठीक है। इस तरीके से जो होगा इसका रिजल्ट आएगा कन्वेक्स क्या, मिरर, कन्वेक्स है मिरर, ठीक है। चल गया पता कन्वेक्स मिरर का और कनकेव मिरर में कि कौन सी इमेजेस हमारी फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। डिमिनिश्ड भी आता है इसमें, डिमिनिश्ड ही आता है इसमें, डिमिनिश्ड इमेजेस बनती हैं कन्वेक्स मिरर में, क्लियर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं इसके यूजेस भी मैंने एक उसमें करवा रखे, तो प्लीज़ उसको अभी आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे इनका यूजेस होता है। अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूँ तो जो आपका सोलर हीटर है या सोलर हीटर है आपके पास में, वहाँ पे यूज़ होता है, बाथरूम में यूज़ होता है, हीट लाइट में यूज़ होता है, ठीक है, और ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होता है। लेकिन जो आपका कन्वेक्स मिरर है वो बच्चों आपका साइड व्यू मिरर होता है, आपको अच्छे से पता होगा, इन द ऑटोमोबाइल में होता है, आपका रियर व्यू में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी जगह क्या होता है, हमारा कन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है।
चलिए होगी बात खत्म। चल ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पास पे रिफ्रैक्शन। क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या रहता है बच्चों? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक ही डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में हम मिरर कंसीडर करते हैं जिसके पीछे का एरिया कवर होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। लेकिन जो आपका रिफ्रैक्शन होता है उसमें आपका एक लेंस की तरह होता है, जिसमें आपका जैसे सन का लाइट आप ग्लासेस में देखोगे तो सन का लाइट बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो वो आपका रिफ्रैक्शन है। ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है। ठीक, अब इसमें आ जाती है पहली बात, ये एक लाइन लगा दी है मैंने, इसका नाम क्या है बच्चों? इंटरफेस है। इंटरफेस इसको कहते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड सरफेस भी कहते हैं। ठीक है, बीच में ये आपका नॉर्मल प्लेन आ जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जो इंटरफेस होता है दो मीडिया को अलग करता है। ऊपर आ जाएगा आपका एयर, जो एयर का मीडियम होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेयर कहेंगे। ठीक है, और जो ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये बस एयर को छोड़ के, एयर या वैक्यूम को छोड़ के और कोई भी मीडियम होगा उसको हम कहेंगे डेंसर। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल क्या? वाटर, ग्लास, कुछ भी आप ले सकते हो, रबड़, वुड, सारे जो आ जाएंगे डेंसर में आ जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग हम सीखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें। इन द केस ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट इन विच इंसिडेंट रे पासिस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम? ये हमारा नॉर्मल प्लेन आ गया, वी नो अबाउट दैट। ठीक है, ये आ गया, यहां से हमने रे ऑफ लाइट भेजी है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जब हम क्या करेंगे बच्चों? रेयर टू डेंसर जाते हैं। जब हम भी कभी भी इंसिडेंट रे इज पासिस थ्रू द रेयर टू डेंसर देन रिफ्लेक्टेड रे टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स कि नॉर्मल से क्या रहेगी? आपको फिगर देख के समझ में आ जाएगा कि इस केस में क्या रहेगा। व्हेन इंसिडेंट रे पासिस थ्रू, ठीक है, क्या? रेयर टू डेंसर, मतलब जब आप इंसिडेंट रे रेयर से डेंसर की तरफ भेजोगे तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे क्या बनेगा? थोड़ा सा टूवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स कि नॉर्मल के पास में बनेगा। मैंने थोड़ा दूर बना दिया तो उसको क्या करना है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या रखना है? टूवर्ड्स द नॉर्मल मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा पास में। ठीक है, क्या लिखोगे? टूवर्ड्स द नॉर्मल। बात समझ में आ गई कि जब आपकी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वहां पे आपका रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगा वो नॉर्मल के ज्यादा क्लोज बनेगा। ठीक है, नॉर्मल के ज्यादा क्लोज बनेगा तो हमारे पास में जो इंसिडेंट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्शन एंगल के। ठीक है, कब? जब आप रेयर टू डेंसर जाओगे। ठीक, अगर अब इसी में बात करूं कि जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे, जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे, ठीक है, जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे मीन्स कि ऊपर डेंसर आ गया, नीचे रेयर आ गया, तो आपकी जो रिफ्रैक्शन रे होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगी। कहाँ पे बनेगी? नॉर्मल से दूर बनेगी, नॉर्मल से दूर बनेगी। तो इस केस में जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो आपका ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एंगल। कब? जब आप रेयर डेंसर टू रेयर जा रहे हो। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि व्हेन इंसिडेंट रे गो, या कुछ भी लिख सकते हो, ट्रेवल फ्रॉम, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन रिफ्रैक्शन रे is या refracted ray is away from the नॉर्मल से दूर बनेगी तो रिफ्रैक्शन एंगल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एंगल। ये हमने कंक्लूड कर लिया सेकंड केस में। थर्ड केस में क्या रहता है कि जब आप इंसिडेंट रे और आपका जो नॉर्मल से भेज रहे हो, ठीक है, थर्ड केस खैर आपकी बुक में भी शायद दिया है कि नहीं दिया है। थर्ड उसमें क्या है कि जब आपकी इंसिडेंट रे आप नॉर्मल प्लेन से भेज रहे हो तो वो नॉर्मल प्लेन से ही वापस चली जाती है। यहाँ पे कोई भी इंसिडेंट एंगल नहीं बनता है, कोई भी रिफ्रैक्शन एंगल नहीं बनता है।
बात समझ में आ गई? बात पता चल गई बच्चों? अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, मैंने पहले भी बता रखी लेकिन फिर से बता देते हैं बच्चों। जब आपका रेयर टू डेंसर जाते हो, आप रेयर टू डेंसर जाते हो, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीन्स कि आप एयर से रे ऑफ लाइट भेज रहे हो, ठीक है, और वो किसी भी मीडिया में जा रही है, लेट्स सपोज वाटर में जा रही है, लेट्स सपोज ग्लास में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, ठीक है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी किसकी, लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट जो रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट जो होगी बच्चों, वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी, घट जाएगी। क्या थी इंपॉर्टेंट बात कि जब आप रेयर टू डेंसर मीडियम जाते हो, डेंसर मीडियम मीन्स कि वाटर ले लिया, ग्लास ले लिया, वुड ले लिया, कुछ भी ले लिया, उस केस में आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, डिक्रीज होती है। मीन्स कि जब आप धूप में बैठे हो बाहर, तो जितनी धूप आपको बाहर मिलेगी उतनी आपको एक शीशे के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट की, ठीक है, कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट आपकी एयर में रहेगी उतनी किसी भी मीडिया में नहीं रहेगी, उतनी वाटर में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे डिस्टर्बिंग पार्टिकल्स बहुत होंगे जो कि उसको ट्रैवल करने में क्या करेंगे, डिफिकल्टी पैदा करेंगे, तो जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या करती है, घट जाती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर क्या रहेगा बच्चों, हमेशा आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। स्पीड ऑफ लाइट की क्या बात हो रही है, जब आप डेंसर टू रेयर जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है बच्चों, हमेशा क्या रहती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं आगे आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही पढ़ा था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने एक रूल पढ़ा था C/V करके, ठीक है, वेयर C क्या था, स्पीड ऑफ लाइट थी, स्पीड ऑफ लाइट थी इन एयर या वैक्यूम, जो कि सभी बच्चों को याद रहती है, क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वेलोसिटी किसकी, इन मीडियम में, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी आपने कंसीडर किया है। तो जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कुछ भी दे रखा होता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। और मैंने एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना तो कोई यूनिट रहता है, ना ही कोई उसका डायमेंशंस होता है। ये सिर्फ एक नंबर की तरह ही काम करता है, ठीक। चल गई बात पता। अब हम बात करते हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरह के थे, कैसे थे, एक आपका आता था एब्सोल्यूट आता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट में आता था बच्चों n = C/V, ठीक है। और एक आता था रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर आपके क्या रहता था, रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता था वो हम क्या करते थे कि दोनों को पहले एब्सोल्यूट निकालते थे, फिर दोनों का कंपैरिजन करते थे, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे, अगर मुझे निकालना है, जैसे कि मुझे इसका निकालना है, किसका, 2/1 का, ठीक है। अगर मुझे 2/1 का निकालना है, इसमें इसका क्या मीनिंग हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका निकाल रहे हो, मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो पहले क्या लिखोगे, C/V2 and over C/V1 is equal to C/V2 and V1/C, then C से C cancel out, the result is V1/V2, ठीक है। ये निकलेगा कब, जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, मीन्स की कंपैरिजन कर रहे हो दो स्पीड ऑफ लाइट का इन अनदर मीडियम। क्लियर बात। इसका भी अगेन कोई यूनिट नहीं रहता, ये भी एक नंबर की तरह काम करता है, क्योंकि इसका मीटर पर सेकंड जो होता है वो आपस पे कैंसल आउट हो जाता है। बात समझ में आ गई, पढ़ा था ये वाला चीज भी। आगे देखते हैं बच्चों, अब चलते हैं हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस पे, ठीक है। लेंस हमने पढ़े थे दो तरह के, एक रहता था कन्वेक्स और कनकेव। तो कनकेव लेंस में हमने क्या सीखा था बच्चों, अभी मैंने लास्ट के इसके सेशन लिए, प्लीज उनको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रे डायग्राम वगैरह कैसे बनते हैं। कन्वेक्स लेंस में हमने ये सीखा था कि इसके अंदर फोकल लेंथ जो होती थी, मेन तो यही था ना कि फोकल लेंथ आपकी इसमें पॉजिटिव रहती थी, ठीक है, और इसके अंदर फोकल लेंथ क्या रहती थी आपकी, नेगेटिव रहती थी। यही चीज सीखी थी। और क्या सीखा था हमने कि इसके अंदर हमेशा जो इमेजेस बनती हैं, रियल बनती हैं, इन्वर्टेड बनती हैं, ठीक है, और कैसी बनती थी,
इन्वर्टेड बनती थी, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनती थी। हाँ जी, मैग्नीफाइड बनती थी। जब आप आगे आगे क्लोज होते चलोगे तो मैग्नीफाइड बनती थी। और इन द केस ऑफ द कनकेव लेंस के अंदर आपके पास में क्या आता था बच्चों, कनकेव लेंस के अंदर वर्चुअल इमेज बनती थी। वर्चुअल इमेज बनती थी और इरेक्ट करती थी और डिमिनिश्ड होती थी, ठीक है। किस केस में, कनकेव लेंस के केस में। चला पता। अब हमारे पास में आता है कि इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होंगी या जो भी है, तो एक उसमें मैं शॉर्टकट में जल्दी से बता देती हूँ कि कैसे इसमें इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं। रूल सीख लेना है आपने, रूल का ही ज़्यादा काम है। ये बन गया मेरा कनकेव का, ठीक है। ये चला गया आपका, बीच में आता था यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। ओ को हम क्या कहते थे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका F1, यहाँ पे आएगा 2F1। मैंने बताया था आपको कि 2F1 को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आएगा F2 और यहाँ पे आएगा 2F2, ठीक है। चल गया पता। अब आप जब कहाँ पे हो, एट इन्फिनिटी पे हो, थोड़ा सा पास आओगे, थोड़ा सा और क्लोज जाओगे, तब हमने क्या कंक्लूड किया वो हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि इमेजेस कैसे फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। तो चलिए, पहली इसमें आई थिंक दो ही तरह के रूल चलते हैं। एक, अब जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, ठीक है, तो ये आपके फोकस से होके जाएगी, फोकस में जाएगी। कौन सी, रिफ्रैक्शन रे, ठीक है। और एक आपका जब ऑप्टिकल सेंटर से हो, तो ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा चला जाता है, ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर का सीधा ही चला जाता है। जैसे कर्वेचर में जाता था वैसे ही सीधा चला जाता है। कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे मिल जाएंगे दो रे, तो जहां कहीं पे भी ये मिलेंगी वहां पे आपकी क्या बन जाती थी, इमेज फॉर्म हो जाती थी, ठीक है। अगर ये नहीं मिलती है तो पीछे जाके उसको मिलाते थे, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती थी। समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरीके से इमेजेस जो थी इसकी बनती थी। चलिए 2 या 3 केसेस ही मैं इसके करके बताती हूँ आपको। पहले हम लेते हैं एट इन्फिनिटी पे। एट इन्फिनिटी पे देखते हैं ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके क्या बनता है। ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर F1, यहाँ पे आएगा F2 टू F2, ठीक है। अब इन्फिनिटी से लेना ऑब्जेक्ट, ले लीजिए, ऊपर से नीचे से कहीं पे भी रे ऑफ लाइट आपकी जा सकती है। ये गया, फिर यहाँ से ये गया, तो ये आपके पास में क्या बन गया, एक पॉइंट साइज इमेज बन गया और एट F पे बन गया। तो इमेज क्या बना आपके पास में, इमेज फॉर्म्ड हुआ पॉइंट साइज। क्या हुआ, पॉइंट साइज हुआ। और क्या हुआ, एट फोकस पे बना और रियल बना और इन्वर्टेड बना। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, उसका नेचर आ गया, पोजीशन आ गया और साइज आ गया, ठीक। चल गया पता। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे जैसे इन्फिनिटी से आप थोड़ा सा पास आते चलोगे, थोड़ा सा मीन्स कि क्लोज आते चलोगे, तो आपकी इमेजेस में भी वो थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो है वो पड़ता चलेगा, ठीक है। तो कैसे, देखिए, अब आप क्या करोगे, पहले आपने एट इन्फिनिटी से शुरू किया, अब आप यहाँ पे पहुँच जाइए। यहाँ पे पहुँचोगे तो बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। मेन चीज़ यही है कि इसमें यही पता करना है कि इमेज कैसे फॉर्म्ड हो रही है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, आपका ऑब्जेक्ट कर दिया भाई। यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद में मैंने पहले एक भेजी आपकी इंसिडेंट रे, जो कि आपके फोकस से होकर ऐसे बाहर चली गई, ठीक है। एक मैंने यहाँ से भेजी आपके ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे बच्चों ये मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज फॉर्म्ड होगा। यहाँ पे जाके कहीं पे भी यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी कि इमेज बनानी कैसे है। बाकी ये डिस्टेंस वगैरह जो है इसका कोई खास इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये, जब आपके डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस उसमें दे रखे होंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उसी हिसाब से आप उसको, मैं भी वो भी बताऊंगी कि कब आपके नेगेटिव कंसीडर करने, कब आपने पॉजिटिव कंसीडर करने, ठीक है। तो जब आपको वो डिस्टेंस दे रखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि इमेज मैंने कैसे बनानी है, तो दिक्कत
नहीं आएगी। और वैसे भी रूल्स रहते हैं उसके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले इसको समझिए। तो यहाँ पे इमेज थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, तो आप देखोगे कि जब थोड़ा सा पास आए तो इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी है। अब आप क्या करोगे, थोड़ा सा और पास आओगे, देखना इमेज और बड़ी बनेगी। एक पॉइंट पे जाते जाते क्या बन जाएगी, वो आपकी वर्चुअल इमेज भी फॉर्म करेगा। कैसे, देखिए ऐसे, वो एक सेब आपका कनकेव मिरर की तरह, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर का नेचर थोड़ा सा सिमिलर ही रहता है। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे 2F1 है। यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दोगे ना बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पे चलिए F1 एंड 2F1, सॉरी 2, ठीक, 2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से भेजा, यहाँ पे गया, दूसरा यहाँ से भेजा, यहाँ पे चला गया, तो ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेंगे, इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, इसको बैक में ले जाएंगे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे जब कहीं पे भी इमेज आपकी बनेगी तो ये आपकी क्या बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन जाएगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। और हाईली क्या बनेगी, बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड होएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक, चल गया पता, ठीक है। सेम एज आपका कनकेव के लिए भी रहेगा। ठीक, अब हम कुछ इसके मेन चीजें सीखेंगे। रूल्स पे चलते हैं, चलिए पहले पढ़ेंगे हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, वो देखते हैं हम डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं बोथ केस में मीन्स कि लेंस में भी और मिरर में भी। ठीक है, जब आपका डिस्टेंस, आपको याद होगा कि जो भी आपका मिरर पे आपका, चलिए मिरर का ही करते हैं, ऐसे आप भूल जाओगे किसकी बात करें। चलिए डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर में कैसे करते हैं, सभी के सभी जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं फ्रॉम द पोल से करते हैं। ठीक है, पोल से करते हैं, जो भी डिस्टेंस पोल से होगा उसको ही हम डिनोट करेंगे। अच्छा, पोल से लेके डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड ऑब्जेक्ट, मीन्स कि पोल से लेकर यहाँ पे अगर पोल है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल लेटर यू से। अगर और डिस्टेंस आपका पोल एंड इमेज का, अगर आपके पोल और इमेज के जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम स्मॉल लेटर वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, एफ का तो मैंने अभी बता दिया है कि पी और एफ के जो बीच का डिस्टेंस रहेगा दैट इज योर फोकल लेंथ, उसको स्मॉल लेटर एफ से लिखते हैं। ठीक है, चल गया पता। अब देखिए हमारे पास में ये तो बात होगी क्लियर। अब हम कुछ और भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आपका आता है मिरर फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये क्या रहता है कि अगर आपको दो चीजें मिल गई हैं, एक चीज नहीं मिली है, तो आप दूसरी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की हेल्प से। अगर आपको फोकल लेंथ या कुछ भी गिवन है, एक चीज नहीं दे रखी है, तो वो भी निकाल सकते हो, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद आती थी आपकी क्या, मैग्निफिकेशन क्या रहती थी बच्चों, एम से डिनोट करते थे, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरा उसका रिलेशन रहता था -b/u। अगर HIO गिवन है या कुछ गिवन है तो इस तरीके से भी उसको हम डिनोट कर सकते हैं, एक चीज हमें निकालनी है तो। ठीक, दो फॉर्मूले हैं मिरर के केस में, एक ये और एक ये। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कि आपका प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। तो बच्चों प्लस के सिग्नल साइन हम कब कंसीडर करते हैं, जब हम इंसिडेंट रे के फॉरवर्ड में जा रहे होंगे। कब, जब हमारी इंसिडेंट रे के हमारे जो डिस्टेंस होंगे इंसिडेंट रे से क्या होंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। मान लीजिए यहाँ से मेरी इंसिडेंट रे आ रही है और ये ऐसे जाती है इंसिडेंट रे, फॉरवर्ड का मीनिंग ऐसे, पर जाती ऐसे नहीं है, मतलब कि ये मेरा आ गया जैसे कनकेव आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट रे भेजी, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक आ गई, बात समझ में आई, लेकिन ये बैक आई। ठीक है, फॉरवर्ड का मीनिंग है कि इंसिडेंट रे जो आगे जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आगे की तरफ, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए मेरी इमेज फॉर्म्ड हुई है, यहाँ पे जो v होगा वो बच्चों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि वो उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। और इंसिडेंस के बैकवर्ड की तरफ जो डिस्टेंस होगा, सपोज करें यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, तो पोल से लेके जो डिस्टेंस होगा वो हम कंसीडर करेंगे माइनस में, और फोकल लेंथ भी किस में कंसीडर कर लेंगे, -f में। तो सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है कि फॉरवर्ड की तरफ आप सभी के सभी डिस्टेंस टेकन एज अ पॉजिटिव साइड में लेंगे, और बैकवर्ड की डायरेक्शन में आप कौन से लोगे, नेगेटिव में लोगे।
ठीक है। अगर सपोज आपकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनती है तो वी किस में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। चलेगी बात पता? ठीक है बच्चों, ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब चलते हैं आपके लेंस पे, जो हमने कुछ रूल्स की बात करी थी लेंस की। लेंस फॉर्मूला रहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v एंड 1/u। अगेन इसका मैग्निफिकेशन क्या रहता है, मैग्निफिकेशन इसका रहता है m इज इक्वल टू HI/H0 एंड कैपिटल प्लस में रहता है बच्चों v ओवर u, मिरर में माइनस में और इसमें प्लस में। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसीजर रहता है कि ऑल द डिस्टेंस जो है सारे के सारे कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र किए जाते हैं, जहाँ पे O बनता है यहाँ से मेज़र किए जाते हैं। और इसके फॉरवर्ड में जो भी डिस्टेंस आएंगे टेकन एज अ पॉजिटिव, इसके बैकवर्ड में जो भी डिस्टेंस आएंगे वो सारे के सारे नेगेटिव लेंगे। चल गई बात पता? ठीक है, ये फॉर न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल होंगे तो हम कैसे करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती थी कि आपकी इसमें फोकल लेंथ, खैर मैंने बता दी, दोबारा फिर से बता देती हूँ कि कन्वेक्स के अंदर जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो हम प्लस में लेते हैं और कनकेव में हम नेगेटिव में लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी आपका कनकेव रहता है बच्चों, कनकेव का जो नेचर होता है वो ऐसे करके डाइवर्ज कर जाता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे चला जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजेस इसकी यहाँ पे जाके फॉर्म्ड होती है, यहाँ पे जाके इमेज फॉर्म्ड होती है, मतलब कि इंसिडेंट रे के बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ फॉर्म्ड होती है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हो कि कन्वेक्स का नेचर कैसा रहता है, कन्वर्जिंग। कई बार क्या रहता है बच्चों, पेपर के अंदर आपको कन्वेक्स या कनकेव नाम नहीं दे रखा होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लिखा होता है, तो आपने समझ जाना है किसकी बात कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस का मीनिंग है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये क्या करता है, सभी रे को एक सिंगल पॉइंट पे मिलाता है, रिफ्लेक्टर रे को, जिससे कि एक इमेज, रियल इमेज फॉर्म्ड होती है। लेकिन जो आपका कनकेव रहता है उसका नेचर क्या रहता है, डाइवर्जिंग होता है, जो कि सभी रिफ्रैक्टर रे को दूर दूर लेके चला जाता है और इमेजेस हमको वर्चुअल फॉर्म्ड करनी पड़ती है। ठीक है, खुद से बनानी पड़ती है। तो ये आ गया डाइवर्जिंग लेंस का और कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का। ठीक, अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे आपका, वो है बच्चों पावर ऑफ लेंस। मैंने अभी समझाया था आपको कि पावर ऑफ लेंस का क्या मीनिंग है, कि पावर ऑफ लेंस एक डिग्री की तरह होता है जो हमें ये बताता है कि आपका रे कितनी बेंड करेगी, वो हमें बताता है। ठीक, कि आपकी कितनी रे बेंड करेगी वो हमें बताता है। देखिए, अब हमारे पास में जो कन्वेक्स होता है, ठीक है, उसकी जो फोकल लेंथ रहती है वी नो दैट पॉजिटिव रहती है, लेकिन बच्चों उसका पावर ऑफ लेंस भी क्यों रहता है, लेंस भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर जो रहती है 1/f इन मीटर में होती है, इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर में होगी तो आपको वो मीटर में कन्वर्ट करनी है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सेंटीमीटर में मत चल पड़ना, सिर्फ एफ को देख के पागल मत हो जाना, मीटर भी देख लेना कि मीटर होगा तभी हमारा यहाँ पे वो पावर ऑफ लेंस बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीन्स की पर मीटर के इक्वल होता है। बात चल गई बता? ठीक, ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया पावर ऑफ लेंस प्लस, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारा दूसरा रहता है कनकेव। कनकेव में क्या रहेगा कि नेगेटिव में रहेगा, देन पावर ऑफ लेंस भी उसकी क्या रहेगी बच्चों, नेगेटिव में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन जो है कर दिया है। अब हमारे पास में एक और ऐसे जैसे रिलेशन आ जाता है कि हाँ जी, मैंने अभी बात बताई आपको कि पावर ऑफ लेंस जो होती है एक डिग्री की तरह होती है, जो हमें ये बताती है कि रे कितनी आपकी बेंड करेगी नहीं करेगी। तो वो कैसे रहेगा? देखिए, अगर आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, लेसर होगी, कम होगी। ठीक है, कम होगी तो आपके पास में जो डेविएशन होगी वो मोर होगी, मोर डेविएट होगी, डेविएशन जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, और जब आपकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि फिर उसकी मैं बताती हूँ ऐसा भी क्यों होगा, लेसर डेविएशन होगी। बस वही रिलेशन है कि P आपका 1/f के बराबर है।
ठीक है, कि P आपका जो है वो 1/f के बराबर है। सपोज करिए P मेरा 5 है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, f कैसे निकालोगे, मतलब किस फॉर्म में लिखोगे 1/5। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो डिपेंड करता है इस रिलेशन पे कि अगर आपका लेसर फोकल लेंथ है देन मोर डेविएट होगा, अगर आपका फोकल लेंथ ज़्यादा है तो देन लेस डेविएट होगा, ठीक है। तो बच्चों आई थिंक आपका ये सेशन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। 10th क्लास के जो बच्चे हैं, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, न्यूमेरिकल भी मैंने वीडियोस में डाल रखे, जो भी प्रीवियस वीडियोस हुई हैं, हमारे सेशंस हुए हैं, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज का जो सेशन है एक छोटी सी क्विक रिवीजन की तरह था, जिसमें हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हमने ये मतलब पढ़ा है, रिवाइज़ किया। अगर मैं बात करूँ तो रिवाइज़ किया है। तो अब हम जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे कल, उसको हम डिस्कस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और इस तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।